एक सुंदरबन का घना जंगल था। उस घने जंगल में काफी समय से बरसात का मौसम चल रहा था। ये पता नहीं था कि कब बारिश शुरू हो जाए, इसलिए जंगल के पक्षी सब अपने अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर बनाने में लगे थे, क्योंकि अब के पूरी बरसात 4 महीने तक होगी। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिठू तोता अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। उनके पास घर तो होता है, मगर वे घर बहुत नाजुक होता है। अब के बेबर से संभाल नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। मिठू तोते से रानो चिड़िया कहती है, अरे मिठू जी, तुम्हें कुछ पता है क्या जंगल में क्या हो रहा है? अरे हाँ, तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो पूरे दिन घर में ही रहते हो। मैं तुमसे बहुत कहती थी, जाओ कहीं से लकड़ी ढूंढ कर ले आओ, हम अपने घर की मरम्मत कर देते हैं, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, वैसे भी बरसात का मौसम शुरू हो गया है और जंगल के पक्षी तो अपने अपने लिए घर बनाने में लगे हैं, और एक हमारा घर है, ये तो टूटा फूटा है। अब के ये बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा। मिठू जी, अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, जिससे हम बरसात से पहले पहले अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर बना सकें। अरे रानो चिड़िया, क्या बात कह रही हो? मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतने जल्द आ जाएगी। मैं तो सोच रहा था कि ये अभी तक नहीं पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त कालू कौवा मिलेगा। तुम्हें उनसे जाकर सारी बात बता देनी है, वे तुम्हारी बात सुनकर जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अब जाओ जल्दी से, तुम कालू कौवे के पास जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कब शुरू हो जाए। रानो चिड़िया उड़ती हुई जंगल के पास आने लगती है, और इधर कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा होता है। कालू कौवे के पास एक लकड़ियों का पक्का घर होता है। कालू कौवे ने बहुत मेहनत से वे घर बना रखा था। तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानो बहन, तुम मेरे घर पर आई हो? और तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मैंने तो देखो ये लकड़ियों का पक्का घर बनाया है, और जंगल के पक्षी तो अपने अपने लिए घर बनाने में लगे हैं। तुम बताओ रानो बहन, तुमने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाया है या नहीं? बताओ बताओ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कालू भैया, मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। जंगल के पक्षी ने तो अपने अपने घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। हमारे पास घर तो है, मगर वे घर बहुत नाजुक है। अब के वे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा, टूट कर अब के बिखर जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ कालू भैया, तुम मेरी मदद कर दो ना। अच्छा तो रानो बहन ये बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। देखो, जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया मिलेगी। तुम्हें बुलबुल चिड़िया से जाकर सारी बात बता देनी है। तुम्हारी बात सुनकर बुलबुल चिड़िया तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। अब तुम जंगल की ओर जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चिड़िया फिर जंगल से होती हुई बुलबुल चिड़िया के पास आने लगती है, और इधर बुलबुल चिड़िया अपने नए घर में बैठी होती है। बुलबुल चिड़िया ने अपने लिए एक पक्का लकड़ियों का घर बना लिया होता है। तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, अरे तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्या करने आई हो? तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम शुरू हो गया है। जंगल के पक्षी सब अपने अपने घरों से बाहर भी नहीं निकले। बताओ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे बुलबुल बहन, मेरा नाम रानो चिड़िया है। मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। मुझे कालू भैया ने तुम्हारे पास मदद को भेजा है। बुलबुल बहन, हमारे पास रहने को घर तो है, मगर वे घर बहुत नाजुक है। अब के वह बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा,
टूट कर बिखर जाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए, इसलिए मैं कालू भैया के पास गई थी। उन्होंने मुझे तुमसे मदद लेने के लिए कहा। तुम मेरी मदद कर दो ना, जिससे हम बरसात से पहले पहले अपनी जो पक्का घर बना सकें। अच्छा, तो ये बात है रानू बहन। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, क्योंकि तुम्हें कालू भैया ने मेरे पास मदद को भेजा है। देखो, मैं तुम्हें ना एक पालक का पत्ता देती हूँ। तुम उस पालक के पत्ते को ले जाकर अपने बगीचे में रख देना। ये ऐसा वैसे पत्ते नहीं है। जब तुम इन्हें अपने बगीचे में रख दोगी, रखने के बाद जैसे ही तुम अगली सुबह आकर देखोगी, ये पालक का पत्ता घर में बदल जाएगा और ये ऐसा वैसा घर नहीं रहेगा, पालक का घर रहेगा। जाओ, अब तुम जल्दी से ऐसे पालक के पत्ते को अपने बगीचे में रख दो, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर अपने बगीचे में बैठ जाती है और उन पालक के पत्ते को अपने बगीचे में रख देती है। फिर रानो चिड़िया मनी मन सोचने लगती है, चलो, ये तो मैंने अपने बगीचे में भी रख दिए हैं। अब मैं कल सुबह आकर देखूंगी कि ये पालक के पत्ते घर में बदलते हैं या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। मेरा पति मिठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा। इधर मिठू तोता अपने घर में बैठा होता है और जोरदार बारिश भी शुरू हो रखी होती है। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ये तो तूफान के साथ आ रखी है। मुझे तो लगता है कि ये अब बारिश रुकेगी नहीं। रानो चिड़िया, तुम मेरे दोस्त कालू कौवे के पास गए थे। बताओ कालू कौवे ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? क्योंकि ये डर मुझे बहुत घबरा रखा है कि देखो तो इसमें दरार बहुत आ गई है। ये पता नहीं कि कब शुरू गिरना हो जाए ये। अरे मिठू जी, मुझे नहीं पता था कि यह बारिश इतनी जल्द हो जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि यह भी पड़ेगी नहीं, और मुझे तो इस घर में बहुत डर लग रहा है। देखो तो जगह जगह कितनी दरार आ गई है। ये क्या पता इस बारिश में टूटकर हम दोनों के ऊपर गिर जाए। ना बाबा ना, ऐसा ना हो भगवान। मिठू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही कालू कौवे के पास चली गई। मैंने सारी बात कालू कौवे से बताई, तो कालू कौवे ने मुझे अपनी दोस्त बुलबुल चिड़िया के पास भेज दिया। मैं बुलबुल चिड़िया के पास गई। मैंने सारी बात बुलबुल चिड़िया से बता दी, तो बुलबुल चिड़िया ने मुझे 2-3 पालक के पत्ते दिए और कहा कि तुम इसे ले जाओ। ले जाने के बाद अपने बगीचे में रख देना। जैसे ही तुम इसे रख दोगी और अगली सुबह देखोगी, ये घर में बदल जाएंगे और ये ऐसा वैसा घर नहीं रहेगा, पालक के पत्तों का घर रहेगा। मिठू जी, अब तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। बस कल सुबह ये बारिश थम जाए तो हम दोनों अपने बगीचे में चले जाएंगे। अगली सुबह बारिश थम जाती है और दोनों ही अपने बगीचे में आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि वे पालक के पत्ते घर में बदल चुका होते हैं। ये देखकर दोनों ही बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो तो ये हमारा पालक के पत्तों का घर है। देखो तो ये कितना सुंदर लग रहा है। चलो चलो रानो चिड़िया, इसके अंदर चलकर देखते हैं ये अंदर से कैसा लगता है। बाहर से तो इतना सुंदर लग रहा है। जंगल में तो किसी के पास भी ऐसा घर नहीं है जैसे हम दोनों के पास है। अब तो हमारे मजे आ गए। चलो रानो चिड़िया, इसके अंदर चलकर देखते हैं।